गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। चलो, एवरेज के हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो पहले तो उसको देख लो अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ इससे पहले वाले लेक्चर में या उससे भी पहले वाले लेक्चर में मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी पूरा अपलोड कर रखा है, तो उसके क्वेश्चंस लगाते रहो। कई सारे सम्स हैं आपके, है ना। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं उसी में से हैं। कुछ आसान है, कुछ कठिन भी हैं, कुछ एक दो अलग भी हैं। इससे पहला वाला, इससे जस्ट पीछे वाला जो अगर आप लेक्चर की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने एवरेज के एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे कि कैसे हम लोग एलिगेशन यूज करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखो बॉलर का एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहली बात तो कि जो गेंदबाज होता है उसका एवरेज का क्या रोल होता है, कैसे वो एवरेज निकालता है अपना, एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दूसरा जो बैट्समैन का एक क्वेश्चन था, एक अगर आप कुछ लेक्चर पहले देखो तो उसमें 2 इनिंग हटा देते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो वो वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेशली सेकंड मेथड में। तो कुछ का मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि सर उसको एक बार आप बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। देखिए, आपकी बात को कंसीडर हम लोग करेंगे, है ना। जो भी आप लोग कहोगे वो कंसीडर किया जाएगा, और जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा तभी हम लोग दूसरा टॉपिक, अब ऐसा तो है नहीं कि एक अभी ये खत्म हुआ तुरंत, मतलब अभी ये खत्म भी नहीं हुआ तुरंत चालू हो जाए दूसरा, तो वो देखो नहीं होता है, धीरे धीरे ही काम होता है, ठीक है। मेंसुरेशन के वीडियो अपलोड होंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। मेंसुरेशन में भी कुछ बच्चों ने कहा सर उसके बाद अपलोड नहीं हुआ, पहले उतना आप देखो। पहले एक्चुअली उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है आपको, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले उतना कवर हो जाए अच्छे से, है ना, फिर पूरे उसके आगे अपलोड होंगे। जो भी आपने उसमें गोला अर्धगोला पढ़ा, अभी उसमें हमें बेलन पढ़ाना है, शंकु पढ़ाना है, तो वो तो उधर अपलोड ही हो जाएंगे। फिलहाल की बात ये करते हैं कि फिलहाल हम लोग आज बॉलर के एवरेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बैट्समैन के 2 क्वेश्चन करते हैं एवरेज के। अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलो, बैट्समैन का आप क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखेंगे, और क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ चुका है, आज पढ़ लीजिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है, उसकी उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। दोनों पारियों को ना शामिल किया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो शेष 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। तो न्यूनतम स्कोर कितना है? ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए, तो देखा, ये कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप, वैल्यू बस अलग थी। समझिए बात को, फिर न कहिएगा बात को। 30 एवरेज कितना है? 40। 30 पारी है, एवरेज कितना है? 40। अब समझ पा रहे हैं? 30 पारी एवरेज कितना हो गया? 40। और इसी में से हाईएस्ट भी है और लोवेस्ट भी है। अगर हम हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों निकाल दें, तो पारी कितनी हो जाएंगी क्वेश्चन के हिसाब से? पारी हो जाएंगी, मतलब पारी तो 28 हो जाएंगी, एवरेज कितना हो जाएगा? पारी तो यार 28 हो जाएंगी, एवरेज कितना हो जाएगा? 38। तो इसका पहला मेथड तो हमने आपको बता ही रखा है। अगर 2 पारी आप हटा दोगे तो 28 ही पारी तो रहेंगी, यस या नो? तो पहला मेथड तो हमने आपको बहुत अच्छे से चौड़े से बता रखा है। पहला मेथड क्या होगा कि आप 30 इंटू 40 1200, ये टोटल आ गया। टोटल कुल रन, ये कहेंगे कुल रन, ये कुल रन हो गए। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 28 इंटू 38, ये करके देख लो 64 4 6 और 24 16 40 6 46 4 3 दूनी 6 4 10,
1064, देख लेना एक बार, 1064। अगर हम बेटा 1200 में से 1064 माइनस कर दें, 1200 में से 1064 अगर आप माइनस कर दोगे तो पहले आप देख लो कितना आ जाएगा, 136 आएगा कि नहीं आएगा? 136। देखिए पहले हमने पूरी 30 पारियों को टोटल निकाल लिया, पहले हमने पूरा 30 पारियों को टोटल निकाल लिया। आप देख लो पहले आराम से, दिख रहा है आपको? पहले हमने पूरा 30 पारी का टोटल निकाल लिया, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पूरा 28 पारी का टोटल निकाल लिया। 30 पारी के टोटल में से 28 पारी का टोटल अगर आप घटा देंगे तो आप देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप देखना 136 बेटा, ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट और लोवेस्ट ही तो है, ये दो पारियों का योग ही तो है। तो आप कह सकते हो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की वैल्यू सर 136। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, अगर ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, तो ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हाईएस्ट न्यूनतम से 180 रन, नहीं सॉरी 180 नहीं, वो तो आगे वाला जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 100 रन ज्यादा है। तो इसका मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इक्वल टू 100। ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं और यहां से लोवेस्ट की वैल्यू निकल आएगी। जो भी निकलेगा यहां से बेटा लोवेस्ट की वैल्यू आराम से निकल आएगी। यस या नो, हाँ या ना? आप देख लो पहले आप आराम से, पक्का 100%? चलो हाँ 18 आ जाएगी, है ना? 18 जो है वो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड, ठीक है। तो अब आप समझे आराम से। सर जी दूसरा मेथड आपसे कहा था, हाँ बता रहे यार, ये भी एक बार रिवाइज हो गया, क्या फर्क पड़ता है? पहले आपने इसको पढ़ रखा है तो इसलिए थोड़ा सा हमने हल्का सा तेजी से बता दिया, क्योंकि आपने इसको अच्छे से पहले से पढ़ रखा है। तो बेटा इसको जल्दी से कैसे करते हैं? जल्दी में हम लोग होता क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम कैसे जल्दी निकालते हैं? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुश्किल है आपको ये समझ में आए। इससे पहले के वीडियोस बेटा आप देखिएगा, है ना, पूरा एक सीक्वेंस को फॉलो करिएगा। छोटे छोटे वीडियोज हैं 30-35 मिनट, 30-35 मिनट, 30-35 मिनट, तो उनको आप देखिएगा कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये चीज पे जरा फोकस कर दें, ये करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल फोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दो पारी हटेंगी, ये दो पारी कौन, H प्लस L, तो एवरेज कहीं ना कहीं 40 से 38 कितना हो रहा है, 2 कम हो रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि कब एवरेज कम ना होता। देखिए 30 पारी का औसत 40 है, मतलब हर एक पारी को 40 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 सबको माना गया है, इसको भी 40 इसको भी 40 माना गया है। अगर इन दोनों का सम होता 80, अगर इन दोनों का योग होता 80, तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ता? भाई साहब नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। परंतु औसत अगर 2 कम है तो इसका मतलब इनका दोनों का योग 80 नहीं है, 80 से ज्यादा होगा। फिर से समझो, इस पे थोड़ा सा समय ले लेते हैं। 40-40 अगर इन दोनों का योग 80 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये औसत कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, मतलब इन दोनों का योग 80 नहीं है, 80 से ज्यादा है। अब ये बताओ ये 2 की कमी कितने में हो रही है? क्योंकि ये 2 पारी तो निकल गई, तो कितनी हो गई, 28। और जब आप इसे करोगे 80, 28 दूनी 56, और भाई ये कितना आ रहा है, 136। यार ये ओरल होता है, ये ओरल होता है। इसके बाद वैसे ही करेंगे, H प्लस L की वैल्यू है, H माइनस L की वैल्यू 100 है, इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। ये मौखिक होता है। अभी मैं आपको जो लिख के बता रहा हूं ना बच्चों, ये मौखिक हो जाता है, आप इसको समझिए, ओरल हो जाता है, ओरल मौखिक हो जाता है बेटा। ये चीज को आप समझिएगा अच्छे से, हाँ बिल्कुल मौखिक होता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन तगड़ा टाइप का होता है, लेकिन अब ये आपके लिए हलवा हो चुका है। एक जमाने में ये क्वेश्चन आपके लिए तगड़ा था, बट नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी फॉर यू। यस, गुड। खूब मन लगाओ बेटा, मन लगाओ, दिल लगाओ, मेहनत करनी है, सफल होना है, इतिहास रचना है ना, सब आपको काम करना है इसी जीवन में। एक जीवन मिला है, बहुत सारे काम करने हैं,
बहुत सारे है ना किरदार निभाने हैं, तो बहुत अच्छे से समझो। जल्दी से हटाते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन सामने आओ भैया। आ गया, आप पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल सर सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सर सेम क्वेश्चन है। क्रिकेट खिलाड़ी के 64 पारी का औसत 62 है, ठीक है। उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, ठीक है। दोनों पारी को हटा दो तो शेष पारियों का औसत कितना हो गया? 60 हो गया। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है बेटा, बताया जाए? ठीक है सर, बताया जाए। 64 औसत 62, 64 औसत 62, 64 का औसत 62 है। फिर कह रहा है 2 पारी हटा दोगे तो कितनी हो जाएंगी? 62। अरे यार मार्कर की इसी तैसी, 2 पारी हटा दोगे तो औसत ये हो जाएगा 62, लेकिन औसत कितना हो गया? 60। कौन सी 2 पारी हट गई? हाईएस्ट और लोवेस्ट। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपसे यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट H+L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 62 से 60, 2 कम हुआ, तो इसका मतलब अगर ये 62 तो दोनों का योग कितना होता? 62 कितना हो गया? 124। अगर इनका योग 124 होता तो कोई फर्क ना पड़ता औसत में, 62 का 62 रहता, लेकिन 2 कम हो रहा है। तो 2 कम हो रहा है कितने में? क्योंकि 2 पारी बाहर निकल गई, तो अंदर कितनी पारी बची? 62, तो 2 62 में कम। 124, 228, ये 200, अरे यार लोलपंती हो रही है ना, 248। तो H+L की वैल्यू बेटा 248 आ गई, और H-L ये दिया गया है। H-L कितना दिया गया है? 180। भाई मेरे इतनी तेज आप ये करोगे, इसी तेजी क्वेश्चन कर दोगे। थोड़ा हल्का दिख रहा है क्या? नहीं ठीक, ऊपर का हल्का दिख रहा है, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा मार्कर का इश्यू है। देख लो आराम से, तेजी से देखो बेटा, तेजी से देखो एकदम। अब इसके आगे तो कर लोगे ना, अब इसके आगे भी बताना पड़ेगा क्या भैया? इस टाइप का अगर आप काउंट करने जाओगे तो ये इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप काउंट करोगे बेटा तो इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हटा, इसके आगे कर लोगे? आंसर पता है इसका क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? हाँ ठीक है भाई, ओके, सब होगा, सब मैनेज होगा। इसके आगे का आंसर जो है, आंसर इसका जो आप सॉल्व करोगे तो हाईएस्ट पूछा है 214 आएगा। हाईएस्ट जो आएगा वो 214 आएगा। इसको आप समझ लो, देख लो आराम से। पक्का? डन, बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक इस वीडियो में भी है, मतलब सॉरी उसका PDF जो पड़ा है, तो उसको आप अच्छे से देखो, है ना। टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, शायद अभी नहीं पड़ी है, चलो मैं 8 पड़ जाएगी तो उसे भी टेलीग्राम गौरव क्लासेस चैनल, उसमें भी, वहां पे भी हम लोग गौरव क्लासेस नाम से ही हैं। स्वामी विवेकानंद का लोगो हमारे यहाँ पर भी लगा हुआ है, वहां पर भी लगा है। उससे ये है कि आप पहचान पाओगे कि नहीं वही वाले हैं, सेम है ना। ठीक है, चलो उठाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? गेंदबाज का औसत। गेंदबाज का औसत क्या होता है? गेंदबाज का औसत क्या होता है? गेंदबाज का औसत पहले तो हम लोग चर्चा करें कि बॉलर का एवरेज होता क्या है। ये जो बॉलर होता है क्या होता है? देखो, बॉलर गेंदबाज जो होता है, जैसे बैट्समैन आपने देखा, बैट्समैन आपने देखा कि बैट्समैन का जो एवरेज होता है, क्या आपने देखा कि जो बल्लेबाज होता है, जो बैट्समैन होता है, ठीक है, जो बैट्समैन होता है, नहीं मैंने एक्चुअली ऐसा लिखा था कि जो बैट्समैन का एवरेज होता है वो रन अपॉन इनिंग्स होता है। यहां पे आई का मतलब पारी, वो पारी जिनमें वह आउट होता है, वो पारी जिनमें वह आउट होता है। लेकिन बेटा जो गेंदबाज होता है उसका सबसे पहले तो फॉर्मूला समझा जाए कि गेंदबाज ये तो होता है किसके लिए? बल्लेबाज के लिए। ये होता है बल्लेबाज के लिए,
बल्लेबाज, है ना। गेंदबाज के लिए जो एवरेज होता है ए बी, मतलब यहां पे बी कौन सा है, गेंदबाज वाला, ये क्या होता है, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स। ये किसका होता है, गेंदबाज का होता है। बॉलर का एवरेज होता है रन अपॉन विकेट, रन अपॉन विकेट। और बैट्समैन का क्या होता है, रन अपॉन इनिंग। पता, ये फॉर्मूले ही आपको सही बताया, इसकी डेफिनेशन है अपने आप में कि हर पारी में वह कितना रन बना रहा है, हर पारी में वह कितना रन बना रहा है। तो ये हो गया बैट्समैन। बैट्समैन का एवरेज क्या होता है, किसी बैट्समैन का एवरेज अगर 50 है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि हर पारी में उसने 50 रन बनाए। भले उसमें उस बंदे ने किसी में 50 ना बनाया हो, लेकिन मानेंगे तो हम लोग यही ना। यही चीज बेटा, यही चीज ऐसे ही समझना है बॉलर के लिए। देखो बॉलर को बॉलर क्यों बोलते हैं, वो किसके लिए फेमस होता है, विकेट लेने के लिए। बैट्समैन किसके लिए फेमस होता है, रन बनाने के लिए। तो बॉलर के लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे, पहले तो इसको देखो कि वो एक विकेट के लिए कितने रन लुटाता है। इस बार वो बनाएगा नहीं, लुटाएगा। बॉलर रन लुटाता है लेकिन विकेट लेने के लिए, बैट्समैन रन बनाता है पारी में, है ना। तो जरा बात को समझो, बॉलर का एवरेज हो गया रन अपॉन विकेट। मतलब अगर मैं बात करूं बॉलर की स्पेशली, किसी बॉलर का औसत, किसी गेंदबाज का औसत अगर 15 है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस गेंदबाज ने एक विकेट लेने के लिए 15 रन लुटाए। नहीं समझ पा रहे, किसी गेंदबाज का औसत अगर 15 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने एक विकेट लेने के लिए 15 रन लुटाए। किसी गेंदबाज का औसत, ये एक बॉलर है B1 बॉलर, एक दूसरा बॉलर है B2, उसका औसत मान लीजिए 10 है। क्या इसका मतलब हुआ, ये बॉलर वो है जिसने एक विकेट के लिए कितने रन लुटाए, 10। ये बॉलर कौन है जिसने एक विकेट के लिए कितने रन लुटाए, 15। बेटा ये बताओ, अच्छे से बताना, अगर आपसे पूछा जाए कंपेयर करो कि इन दोनों गेंदबाज में अच्छा गेंदबाज कौन है, तो ऐसे नहीं बताना है कि यार ये 15 ज्यादा होता है ना, बुद्धू बन के नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा क्लास में भी अपने ऑफलाइन में बोलता हूं, बुद्धू और बुद्ध में थोड़ा ही फर्क होता है। बुद्ध आप जानते हो महाज्ञानी व्यक्ति है ना, उन्हें ही बुद्ध कहा जाता है, आप समझिए। और बुद्धू तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। ठीक है, तो दिमाग खोल के पढ़ाई करना है, रटना नहीं है। 15 रन दिया तब एक विकेट, 10 रन दिया तब एक विकेट, तो अच्छा कौन होगा, ये वाला। हमारी टीम के लिए अच्छा गेंदबाज कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये कम रन दे रहा है, ज्यादा विकेट ले रहा है, जल्दी विकेट ले रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। नहीं बेटा, ये बंदा विकेट जल्दी ले रहा है, रन अपॉन विकेट, रन अपॉन विकेट, पक्का। अच्छा, गेंदबाज का जो औसत का क्वेश्चन आता है, इसमें हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, बहुत मजा आएगा, 1 नंबर मेथड है, बस आपको समझना है। कोई डाउट नहीं है सर, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा। हर क्वेश्चन देखो हलवा टाइप नहीं हो सकता है, हर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बच्चों की तरीके से नहीं, हर धीरे धीरे समझो, है ना। और शीट बेटा जो अपलोड की गई उसके क्वेश्चंस आप सब लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, लेकिन लगाओ यार, हाँ लगाना जरूरी है। अब सीट ही नहीं लगाओगे तो कहां से हमें भैया घोर के तो कैसे हम लोग पिलाएंगे, घोर के तो पिला नहीं पाएंगे ना। चलिए, एक गेंदबाज का क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया आपको सब जाएगा बच्चों। पढ़िए क्वेश्चन, अच्छे मन से पढ़िए, अच्छा मैं शांत हो, अच्छे पढ़ने से पढ़िए। अब मेरे हिसाब से पढ़ लो। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85,
एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, ठीक है। इसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, तो अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेट की संख्या आ गया। अब जरा हम लोग यहां पे एक चीज बात करते हैं, इसके दो मेथड आपको बताए जाए, दो मेथड बताए जाएंगे। चलिए सबसे पहला मेथड एलिगेशन बता दें, चलो एलिगेशन बता देते हैं। देखो गेंदबाज का पहले औसत कितना था, 24.85, ये गेंदबाज का औसत है। औसत का मतलब रन अपॉन विकेट। मैं एक गेंदबाज हूं तो ये मेरा औसत है, ये मैं एक गेंदबाज हूं तो ये मेरा औसत है। इसका मतलब है कि मैं 24.85 रन देता हूं तब मैं एक विकेट लेता हूं, है ना, खराब औसत है कहीं ना कहीं। मैंने एक मैच खेला, इसके जस्ट आगे एक मैच खेला और उस मैच में मैंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, मतलब मैंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। मैंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, मैंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, 52 रन देकर 5 विकेट लिए। रन अपॉन विकेट एवरेज देता है, इसको सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा 10.4। कोई बता सकते हैं क्या है, ये औसत है, ये मेरा औसत है। जस्ट इसके बाद खेले गए मैच में मेरा औसत कितना हो गया, 10.4। जब मैंने ये मैच नहीं खेला था तब तक का मेरा औसत कितना था, 24.85। इसका ये मतलब है कि हर मैच में मैंने इतने रन देकर एक विकेट चटकाया है, एक विकेट चटकाया, लेकिन अगले मैच में मेरा एवरेज इसकी तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो 10.4, ये भी औसत है, ये भी गेंदबाज का औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये अगले मैच का औसत है। देखते रहो, सुकून से आराम से देख लो, अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहा हूं, वो दिख नहीं रहा था वहां पे, मैं देख पा रहा हूं। 24.85 और 10.4, ठीक है। ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये जस्ट अगले मैच का औसत है। अब ये भी औसत, ये भी औसत। जब ये कैसे निकाला, ऐसे निकाला। जब ये औसत हमारे इसमें मर्ज होगा, मर्ज का मतलब मिलेगा, तो एक नया औसत बनेगा। और ये भी उन्होंने दे रखा है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 0.85 कम हो गया। सही बात है, औसत तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा औसत यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो इसमें 0.85 कम हो गया, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 24। कुछ स्थिति एलिगेशन वाली बन रही है, बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बेटा बन रही है एलिगेशन वाली स्थिति। अगर आप ध्यान दें, 101% एलिगेशन वाली स्थिति बन रही है। ये औसत अभी तक का था, ये जस्ट अगले मैच का है। जब ये इसमें मिल गया औसत, तो नया औसत अच्छा हो गया, ज्यादा तो नहीं अच्छा हुआ, कम से कम अच्छा तो हुआ, तो 24। ये भी औसत है। इनका अंतर दिख रहा है 0.85, इनका अंतर करोगे तो 10 होता तो होता 14, ये हो जाएगा 13.6। अनुपात निकाल दो, देखो ये रन अपॉन विकेट से निकला, ये रन अपॉन विकेट से निकला, ये रन अपॉन विकेट से निकला। ये आप जब सॉल्व करोगे पॉइंट, है ना, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 17/9, 17/5, 18/1, 18:1। 18:1 क्या निकला है? एवरेज में हम लोगों ने वहां पे देखा था कि एवरेज नंबर का रेशियो होता है, तो यहां पर भी नंबर है, लेकिन ये नंबर किसे बताएगा, विकेट्स को। कैसे बताएगा, विकेट्स को। ये विकेट का रेशियो है 18:1। 18 कब के विकेट को बता रहा है, यहां तक के मैच को,
ये कब का विकेट बता रहा है? अंतिम मैच का। इन दोनों में एक का असली डाटा पता है, असली डाटा। ये किसका रेशियो आ गया? 18:1 विकेट का रेशियो आ गया, विकेट का। तो इन दोनों में असली हमें किसका पता है? अंतिम मैच में हम लोगों ने कितने विकेट लिए थे? 5। इसमें हमको नहीं पता है। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या कहा है? विकेट की कुल। तो कुल के लिए सबसे पहले तो हमारे हिसाब से 1, तो हम लोग कहेंगे 1 बराबर 5 विकेट। तो कुल देखो, अगर आप कुल का मतलब होता है इनका जोड़, 18 कितना हो गया? 19। तो अगर आप 19 की वैल्यू निकालें तो अंतिम मैच तक निकल आएगा, 19 पंचे 95। तो अंतिम मैच तक विकेट की जो संख्या होगी, अंतिम मैच तक, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है यार। ओ माय गॉड, हो 17 5 17, ये बेटा 17 नवाई नहीं होता है, 17 अट्ठे होता है। हो इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, बहुत भयंकर मिस्टेक हो गई। 17 8 भी कहाँ खो गए थे भाई? 17 5 16:1। ओहो, चलो क्लियर है आपको, ये विकेट का रेशियो आ गया। तो अब सिचुएशन चेंज है, 1 बराबर 5 विकेट हमारे हिसाब से अंतिम मैच में लिए गए विकेट की संख्या 1 है, तो 1 बराबर 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 17। तो 17 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 17 5 85। अंतिम मैच तक, अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा विकेट की संख्या बेटा 85 होगी। आप समझ लीजिए, अंतिम मैच तक उसके द्वारा खेले गए विकेट की संख्या 85 ही होगी। इन्होंने आंसर सी दिया है। सी पता कब आता? उन्होंने आंसर 80 दिया है। 80 तब आता जब हम 16 की वैल्यू निकालते। तो 16 की वैल्यू तब आंसर 80 होता जब अंतिम मैच के विकेट के संख्या हम हटा दें। तो अंतिम मैच के अगर आप विकेट की संख्या हटा दोगे तो आंसर 80 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन की भाषा है उसके हिसाब से तो हम लोगों को आंसर 100% सही है। टिल द लास्ट मैच, इंग्लिश में भी मैं देख पा रहा हूं, अंतिम मैच तक में बेटा आंसर 85 100% सही है। मैं आपको इस बात पे विश्वास दिला रहा हूं। अंतिम मैच से पहले का आंसर 80 होता। ये अंतिम मैच से पहले का है। सर एक बार पूरा क्वेश्चन जरा समराइज कर दो, थोड़ा छिल गए। गेंदबाज के क्वेश्चन पहली बार तो कई बार बच्चे समझते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते हैं, और कई बार समझने में लोगों की बजती है। तो बजनी नहीं है, आप धीरे धीरे सीखोगे, सब सीख जाओगे। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, धैर्य धैर्य धैर्य। बता दें, अंतिम मैच से पहले औसत, अंतिम मैच का औसत हमने निकाल लिया, रन अपॉन विकेट। औसत इंप्रूव हो गया 0.85, 0.85 इसमें से कम हो गया, तो ये इसमें से कम हुआ, तो 0.85 इसमें कम करोगे तो 24। औसत औसत, ये नया औसत, ये औसत इन दोनों को मिला के ही बना है, हाँ या ना? एलिगेट कर दिया, एलिगेशन से आपका रेशियो आ गया। रेशियो हमारे किसको बताएगा? विकेट को बताएगा। विकेट को बताएगा मतलब अंतिम मैच में हमारे हिसाब से विकेट की संख्या 1 है, तो 1 बराबर 5 विकेट, और अंतिम मैच तक बोला है तो पूरा है 17 की वैल्यू 85। अंतिम मैच तक का आंसर यही होगा। दैट्स इट। आ गया? ध्यान दो बेटा, बहुत जल्दी बस क्लास ओवर करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये चीज तुम लोगों को थोड़ा नहीं कम झेल पाए, समझना चाहिए था, समझना चाहिए था। समझोगे बात को तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। बेसिक मेथड इसका ये है कि थोड़ा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जब उस बंदे का औसत 24.85 था, उस समय मान लो उसने x विकेट लिए। कितने विकेट लिए? x विकेट लिए, x विकेट।
और जब उसका और अगले मैच में अगला मैच खेला उसने, अगला मैच खेला तो उसमें उसने 52 रन दिए, विकेट कितने लिए? 5 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, ठीक है। अच्छा, बॉलर का जो एवरेज होता है वो रन अपॉन विकेट होता है। तो अगर आप देखें तो विकेट और एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रन निकल आएंगे, हाँ या ना? विकेट और एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई करो दो तो टोटल रन निकल आएंगे। तो अगर हम इसमें से एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स हमने विकेट मान लिए हैं जो जब औसत इतना था, तो 24.85x ये किसे बता रहा है? कुल रन, कुल रन। जब औसत इतना था तो बॉलर ने कितने रन लुटाए? इतने रन लुटाए। जब बॉलर का औसत 24.85 था तो बॉलर ने कितने रन लुटाए? इतने रन लुटाए। इसके जस्ट आगे उसने मैच में कितने रन दे दिए? 52, तो प्लस 52। थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा, हर क्वेश्चन आसान नहीं होता। ये 52, इसको जोड़ दो, पूरा कुल रन हो गया। ये आगे का रन, कुल रन 100%, ठीक है। अब आप बताओ, बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से, अगर हम इस कुल रन को कुल विकेट से भाग कर दें, कुल विकेट कितने हो जाएंगे? x विकेट एंड 5 विकेट, तो x प्लस 5, ये क्या आ जाएंगे? विकेट्स, ये क्या आ जाएंगे? रन, पूरे रन। रन अपॉन विकेट क्या होता है? एवरेज, और ये इस समय का नया औसत होगा, और नया औसत आपको पता है कि 24.85 था, अब 85 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 24, तो दैट इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मेथड आपको आए ना, थोड़ा सा ध्यान दे लो। x के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूं, x जो है वो माना विकेट की संख्या जब औसत 24.85 था, मतलब पहले विकेटों की संख्या हमने मान ली है, पहले विकेटों की संख्या हमने मान ली है। और बाद में तो विकेट हमें पता ही है, 5 विकेट। बॉलर का औसत क्या होता है? रन अपॉन विकेट, रन अपॉन विकेट। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो वहां पे आप देख पा रहे होंगे, रन अपॉन विकेट, रन अपॉन विकेट, विकेट को यहां ले गए तो रन बराबर एवरेज इंटू विकेट। तो एवरेज और विकेट का मल्टीप्लीकेशन क्या देता है? रन। एवरेज और विकेट का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा? रन। अगले में कितना रन है? 52। रन एंड रन, टोटल रन, टोटल रन बटे टोटल विकेट। टोटल विकेट कितने हो जाएंगे? x विकेट और 5 विकेट, तो x प्लस 5 विकेट। इससे क्या आएगा? नया औसत आएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? पहले से 0.85 कम, तो 24। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकलेगी। यहां से x की वैल्यू बंधु देख लेना 80 निकलेगी, लेकिन अंतिम मैच तक बोला है तो आंसर जो होगा हमारा 80 प्लस 5, 85। गुरु आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बच गई तुम लोगों की। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी समझने होते हैं जबरदस्त तरीके से। अब बच्चों कस के मेहनत करो, शीट आपके पास है, मैक्सिमम से मैक्सिमम शीट के क्वेश्चन लगाओ आप अच्छे से, आप समझ रहे हैं। और मैं तो एक बार खुद स्कैन कर लूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बताने वाला है, कौन सा टाइप हमने बता दिया है ना, वो मैं स्कैन करके बता दूंगा अच्छे से एक बार देखकर। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं यार ये टाइप अभी सर आपने नहीं कराया है, तो उस टाइप के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप मुझे क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है, 9453480306। किंतु परंतु बच्चों, किंतु परंतु अगर मान लो अब आपको मैंने जैसे उसका बैट्समैन का क्वेश्चन करा दिया, कई बार कराया, कई सारे 3 क्वेश्चन करा दिए, वही क्वेश्चन व्हाट्सएप करोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, है ना। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने रिप्लाई नहीं किया, तो बेटा ऐसा जो थोड़ा सा अलग टाइप हो, है ना। बाकी आप करो, नहीं संकोच, आप करो, है ना, मैं देख लूंगा। तो अब हम लोग एकदम लास्ट एरा में हैं एवरेज में। मुझे लग रहा है कि 1-2 लेक्चर और इसके आगे हो सकते हैं, 1-2-3 जो भी होंगे, मतलब मैटर ये नहीं है कि मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, तो उससे आपका औसत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो एवरेज आपने पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ लिया।
साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन जो आप कम पढ़ रहे हो वो भी ज़रूरी है भाई मेरे यार। उसमें एरिया वाला पूरा पार्ट पहले आप देख लो, उसका भी मैं पूरी शीट अपलोड कर दूंगा पूरी कंप्लीट, है ना। उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे अपना क्लिक करो, फटाक से आपके सामने शीट। ठीक है, तो ओके टाटा। पहली बार वालों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितने लोग देखा करो लाइक का बटन, अबे थंब बना होता है उसे दबा दिया करो। उसको दबाने में मेहनत लगती है क्या अबे, उसको दबा दिया करो यार, एक अच्छा फील आता है ना। शेयर किया करो यार, तुम लोग मतलब लोगों को बता नहीं रहे हो कि नहीं क्लास चल रही है, ये चल रहा है ना। बहुत कलाकार हो, अपना ही फायदा देख रहे हो। अबे बताओ लोगों को, थोड़ा सा और भी लोग जाने। ठीक है, चलिए अच्छा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।